तो अभी हम लोग बात करेंगे सिक्स लॉर्ड अगर आपका सेवंथ हाउस में स्थित होगा तो कैसे रिजल्ट होंगे। सिक्स लॉर्ड अगर किसी का भी सेवंथ हाउस में स्थित है तो इस प्रकार के जातक को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है बिजनेस में। उसका बिजनेस इजीली ग्रो नहीं करेगा, साथ ही उसके जीवन साथी का भी उसको जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा सपोर्ट मिलेगा नहीं। साथ ही जीवन साथी की हेल्थ को लेके कुछ दिक्कतें या फिर जीवन साथी का जो बिहेव है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है और जीवन साथी आपके साथ शत्रु जैसा बिहेव कर सकता है। फ्रेंडली रिलेशन आपका अपने जीवन साथी के साथ नहीं रहेगा। छठे घर के स्वामी के सप्तम भाव में आने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कलह उत्पन्न हो सकती है और इसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है। आपके करियर पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपका सिक्स लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा होगा तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपको क्लाइंट्स बहुत अच्छे या बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। आपको क्लाइंट्स के थ्रू अर्निंग होगी। ऐसा काम अगर आप कुछ करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलते हों या ऐसा बिजनेस जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट होते हों। अब छठे घर के स्वामी के सप्तम भाव में आने की वजह से ये भी दिखाता है कि आप मैरिज के तुरंत बाद कोई ना कोई ऐसा कोई काम कर सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस करें या लोन वगैरह लें, ऐसा कुछ हो सकता है। साथ ही हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा होगा या फिर आपकी मैरिज के बाद आपके और आपके जीवन साथी पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज का बोझ आ जाएगा, ऐसा भी दिखाता है। साथ ही साथ ये कंडीशन में जब भी सिक्स लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में होगा, ऐसी कंडीशन में बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज आपके जीवन साथी के साथ आपको आते रहेंगे। ऐसी कंडीशन में कई बार आपका जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है, सडनली उसमें आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं और इजीली आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। ये कंडीशन में कभी कभी जातक अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, लोगों की सहमति और समर्थन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो जुझारू प्रकृति अगर दिखाए या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई साहस वाला काम करे तो उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कंडीशन में आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जीवन साथी के आने के बाद आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ सकता है। जीवन साथी की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हुए हो सकते हैं आपके ऊपर शादी के बाद। छठे घर के स्वामी के सप्तम भाव में आने की वजह से जो डायरेक्टली छठे घर की चीज़ें हैं वो आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ऐसे में कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि शादी के बाद कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें डेली डेली रूटीन वर्क होता हो, कोई सेम वर्क आप फॉलो करते हो या आप अपना कोई ऑफिस वर्क करते हो जिसमें सेम सेम काम काफ़ी बार रिपीट होता हो। और ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप मैरिज के बाद अपनी सर्विस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, सर्विस को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देंगे। तो ये भी ये दिखाता है। अब यहाँ प्लेनेट पर बहुत कुछ डिपेंड है और ये जो प्लेनेट होगा सप्तम भाव में जो छठे घर का स्वामी जाएगा, ये अपने से सेकंड में जाएगा और ये आपके लगन को अवश्य देखेगा। अब बाकी जो प्लेनेट है दृष्टियों के हिसाब से और भी भावों को वो देख सकता है, तो उन भावों के हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए। लेकिन जब ये लगन को देखेगा तो लगन को देखने की वजह से एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम मैरिज में या बिजनेस में ऐसा कुछ आपके जीवन में नज़र आ सकता है। साथ ही अगर ये प्लैनेट का प्रभाव कुछ हद तक आपकी कुंडली में शुभ हुआ तो जीवन साथी आपके जीवन में मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को लेकर आएगा, आपको काफ़ी जुझारू बनाएगा, आपको काफ़ी निडर बनाएगा। आप हो सकता है कि मैरिज के बाद अपने शत्रुओं को इजीली पराजित कर दें। मैरिज के बाद हो सकता है कि आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए। तो इसके जो असर हैं या इसके जो इफेक्ट हैं वो दोनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर प्लैनेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो कैसे स्थिति में है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं और आपके लगन में भी अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी सप्तम भाव को देखेगा। ऐसे में ओवरऑल चार्ट चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हम किसी एक प्लेसमेंट के बेस पे ही सारा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो जब भी छठे घर का स्वामी सप्तम में होगा तो थोड़ा सा मैरिज को लेके तो देखो इशू क्रिएट होता ही है। बाकी आपको जब भी कोई बिजनेस करते हो तो उसमें सावधानी जरूर रखनी, कोई इतना ज़्यादा कर्ज नहीं ले लेना जहाँ पर आप कर्ज चुका नहीं पाए, डिफॉल्ट हो जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आए। इसी तरह से ये जीवन साथी के आने के बाद आपकी कुछ ऐसी योजनाएं जो असफल हो जाती हैं, जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना डुबो देते हैं, पैसा आपका डूब जाता है, तो इस प्रकार के कामों को भी ये प्लेसमेंट दिखाती है। तो कुछ हद तक इस प्रकार के परिणाम नज़र आ सकते हैं आपको अपने चार्ट के हिसाब से जब भी आपका सिक्स लॉर्ड सेवंथ हाउस में स्थित होगा।